देखो, तो आज हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्र। क्या पढ़ेंगे? वाद्य यंत्र। ठीक है, वाद्य यंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि मंजीरा वजीरा बजाने के यंत्र रहने की। ठीक है, बैंड बाजा ये वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, मंजीरा वजीरा हो गया, ये सब वाद्य यंत्र है ना। तो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे अपन। ठीक है, वाद्य यंत्र में भी कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? 3-4 तरह के वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है, प्रकार के इनके, है ना। देखो, एक तो होता है तत्व वाद्य यंत्र। कौन सा होता है? तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, एक होता है अवनद वाद्य यंत्र। ठीक है, एक होता है गण वाद्य यंत्र, एक होता है सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, देखो, तत्व वाद्य यंत्र किसे कहेंगे? जो तार के माध्यम से बनाए जाते हैं, है ना, तार के माध्यम से बनाए जाते हैं, तार की सहायता से वो बजते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो कुल मिला के तार की सहायता से बजते हैं। ठीक है, वो तो हो गए तत्व वाद्य यंत्र। ठीक है, अवनद वाद्य यंत्र वो होंगे चमड़े के। किसके होंगे? चमड़े के। ठीक है, जैसे कि ढोलक वोलक हो गई, है ना। एक रहा घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र मतलब धातु से धातु टकराएगा। क्या टकराएगा? धातु से धातु। मंजीरा धातु एक है ना, लोहा है ना, तो धातु से धातु टकराएगा मंजीरा, तो वो किसमें आएगा? घन में। एक सुशीर वाद्य जिसको हम फूंक देके बजाते हैं। ठीक है, जैसे बांसुरी हो गई तो सुशीर के अंदर जाएंगे, है ना। तो ये वाद्य यंत्र है तत्, अवनद, घन, सुशीर। ठीक है, तो टॉपिक डालो वाद्य यंत्र, उसमें पहले लिखो ये तत्वाद्य यंत्र डैश कर लेना, तार के माध्यम से बजाए जाते हैं। ठीक है, टॉपिक डालो वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र के प्रकार लिख देना, ये तत्वाद्य यंत्र, अवनद, घन, और आगे लिख देना तत्वाद्य यंत्र तार से, अवनद चमड़े से बना हो जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। क्या ये अवनद, अवनद वाद्य यंत्र ये किसकी सहायता से बनते हैं? चमड़े की सहायता से। ठीक है, तो आगे लिख देना चमड़े, है ना, शॉर्टकट में लिखना है सब चीजें। ठीक है, घन वाद्य यंत्र क्या? धातु से धातु टकराएगा, है ना, तो धातु के माध्यम से लिख देना आगे। सुशीर वाद्य यंत्र किस बजाते हैं? फूंक से देके, है ना। ये घन वाद्य यंत्र है, धातु से धातु टकराएगा, सुशीर वाद्य फूंक के माध्यम से बजाए जाएंगे। ठीक है, लिख दिया। देखो, अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, वही तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। ठीक है, ये यंत्र, है ना। तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? तुम्हारे प्रश्न क्या आएंगे? निम्न में से तत्वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? ठीक है, ये तत्वाद्य यंत्र कौन सा है? ठीक है, देखो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से उसको याद करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है? भाई जरा सरक। क्या है? भाई जरा सरक। ठीक है, भाई जरा सरक। बा मतलब क्या हो गया? बपंग। क्या हो गया? बपंग। ठीक है, ई मतलब क्या हो गया? इकतारा। क्या है? इकतारा। ठीक है, जय मतलब क्या हो गया? जंतर। क्या हो गया? जंतर। ठीक है, और रा मतलब क्या हो गया? रावणहत्ता। क्या हो गया? रावण हत्ता। ठीक है, स मतलब क्या हो गया? सारंगी। सारंगी। ठीक है, और एक और होता है अपने सूरमंडल, है ना। एक तो ये हो गया, एक होता है सूरमंडल। सूरमंडल। ठीक है, एक अपने र का मतलब होता है रबाब या रबाज। ठीक है, रबाब। ठीक है, एक तो ये हो गया, और एक और र का मतलब होता है रबाज। ठीक है,
क्या मतलब क्या होता है? कमायचा। क्या होता है? कमायचा। ठीक है, तो ये तत्ववाद्य यंत्र है। आपको पूछेंगे कि निम्न से तत्ववाद्य यंत्र कौन सा नहीं है, तो आपको डायरेक्ट ये इतने याद नहीं होंगे, तो क्या याद करना है? केवल भाई जरा सरक, बा मतलब पपंग, ई मतलब इकतारा, जय मतलब जंतर, रा मतलब रावणता, स मतलब सारंगी, एक और सुरमंडल भी है। ठीक है, र मतलब रबाब, एक और रबाज, क्या मतलब कमायचा। ये सब कौन से वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। किसकी सहायता से बजते हैं ये? तार की सहायता से। ठीक है, उतारो ये ट्रिक उतारो। सूरज समझ में आ रहा है? जो आज पढ़ाऊंगा कल उसका टेस्ट है, ध्यान रखना है ना। टेस्ट डेली होगा, ध्यान रख लेना। गेट की चलती ये की सब या तो गेट की चलती है, गेट की या प्रोजेक्ट की है, तो बोर्ड की है, बोर्ड की मारने का है। कि गेट की भी है। लिख दिया? लिख दिया है ना? दो पेन लाना कल से ना, 2 पेन यूज करना इसके अंदर। ठीक है, हेडिंग लगाओ तब ये लाल का पेन, उस बाकी काली का पेन। ठीक है, अच्छा समझ में आएगा, है ना। अब डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इनको भी अब डिटेल में पूछते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि रावणतान ने लिखा ना, इनको भी डिटेल में पूछेंगे अब। ठीक है, तो अब लिखो अब रावणता, 1 नंबर करके लिखो रावणता। रावणता, इसके बारे में डिटेल से जानकारी पूछेंगे। ठीक है, इसमें लिखो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र। लिख दिया? देखो, इसका निर्माण आधे कटे नारियल पर, इसका निर्माण आधे कटे नारियल पर नारियल पर बकरे का चमड़ा लगाकर किया जाता है। बकरे का चमड़ा लगाकर किया जाता है।
लिख दिया। देखो रावण हत्या का प्रयोग है ना, रामदेव जी की फड़ और बाबू जी की फड़ बाजते समय इसका प्रयोग किया। फड़ मतलब समझते हो, नहीं समझते? फड़ मतलब क्या होता है, मतलब कि उनकी कथा, ठीक है। एक कपड़ा होता है, कपड़े के अंदर चित्र मंडे हुए होते हैं, ठीक है, और चित्रों को देखकर फड़ बाजने वाले बाजते हैं, ठीक है, कि उनका जन्म ऐसे हुआ, उनका जन्म ऐसे हुआ, मतलब कि आगे कथा बाजते हैं, है ना। वो किसकी होती है? कपड़े की होती है। उसको लपेटा जाता है ऐसे और फिर चित्र मंडे होते हैं और उसको पढ़ते हैं ऐसे फड़ को, ठीक है। तो जब रामदेव जी की फड़ बाजते हैं, मतलब उनकी कथा बाजते हैं, तब किसका प्रयोग होता है? रावण हत्या का प्रयोग होता है। आपको पूछेंगे कि रामदेव जी की फड़ बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो रावण हत्या का, ठीक है। तो लिखो इसके अंदर, देखो रावण हत्या का उपयोग, रावण हत्या का उपयोग रामदेव जी, रामदेव जी, रामदेव जी व बाबूजी, व बाबूजी, बाबूजी व डूंगर जी व जवाहर जी, डूंगर जी, जवाहर जी की फड़ बाजते समय किया जाता है, की फड़ बाजते समय किया जाता है। हाँ, की फड़ बाजते समय किया जाता है, बाजते समय किया जाता है ना। बाजते समय किया जाता है, लिख दिया, ठीक है। अब आगे दो दो लाइन छोड़ के लिखो जंतर, दो लाइन छोड़ के लिखो जंतर। जंतर भी है, देखो एक वाद्य यंत्र है और इसका प्रयोग है ना, गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी की फड़ बाजते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें लिखो जंतर के अंदर गुर्जर जाति के लोग, गुर्जर जाति के लोग, गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी की, देवनारायण जी की फड़ बाजते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गुर्जर जाति के लोग देवनारायण जी की फड़ बाजते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, लिख दिया। आगे लिखो अब सारंगी, सारंगी दो लाइन छोड़ के लिखना, ठीक है। जब भी मैं टॉपिक चेंज करूं, मतलब कि वाद्य यंत्र, जब दो दो लाइन छोड़ देना, ठीक है। सारंगी, सारंगी इसमें लिखो तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सारंगी है, ठीक है। लिख दिया। लिख दिया। सारंगी में 27 तार होते हैं, देखो कितने तार होते हैं इसके अंदर? 27 तार। सारंगी में 27 तार होते हैं, ठीक है। सारंगी का निर्माण सागवान की लकड़ी से होता है,
जिस पर बकरी की आंत लगाई जाती है, जिस पर बकरी की आंत लगाई जाती है, जिस पर बकरी की आंत लगाई जाती है। जिस पर बकरे की आंत लगाई जाती है। लिख दिया? आगे लिखो। मारवाड़ के जोगियों द्वारा, मारवाड़, हाँ इसके अंदर ही, सारंगी के अंदर ही, मारवाड़ के जोगियों द्वारा, जोगियों द्वारा गोपीचंद, गोपीचंद, ये गोपीचंद भर्तहरि, भर्तहरि, ये लिख रखा है भर्तहरि, ठीक है, भर्तहरि, भर्तहरि, निहालदे, 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 निहालदे के ख्याल, के ख्याल, के ख्याल, के ख्याल, ख्याल, ठीक है, ये ख्याल ऐसे लिखते हैं, ख्याल अदक है, ठीक है, ख्याल का गायन करते समय, का गायन करते समय, का गायन करते समय, का गायन करते समय सारंगी का उपयोग किया जाता है। का गायन करते समय सारंगी का उपयोग किया जाता है। का, ठीक है, लिख दिया? आगे अब लिखो अगला वाद्ययंत्र बपंग, 2 लाइन छोड़ के लिख देना, ठीक है, बपंग। लिख दिया? इसके अंदर लिखो अलवर की, अलवर की जोगी जाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अलवर की जोगी जाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अलवर की जोगी जाति द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, जोगी जाति द्वारा, है ना, लिख दिया? नीचे लिखो इसके बपंग के जादूगर, बपंग के जादूगर, बपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती को कहते हैं। बपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती को कहते हैं। जहूर खां मेवाती को कहते हैं। लिख दिया बेटा? ये बपंग है ना, बपंग, ठीक है, जोगी तो बताता है, और जादूगर किसी को बोलते हैं? मेवाती, ठीक है। देखो अब मेवाती मेव जाती है, क्या है? मेव जाती है मुसलमानों की ना, और मेवात प्रदेश किसे बोलते हैं? अलवर को। किसे बोलते हैं? मेवात प्रदेश, अलवर को। किसे बोलते हैं? मेवात प्रदेश, अलवर को बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कभी आपके प्रश्न आ जाए कि बपंग का संबंध कहाँ से, वहां पे जिले दे दे, जैसलमेर, बाड़मेर, अलवर, तो कहाँ से? अलवर से, क्योंकि ये मेवाती जाति कहाँ रहती है? अलवर में। कहाँ रहती है? अलवर में, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। ऐसे हम पढ़ेंगे आगे, मेवात जाति अलवर में रहती है, भील कहाँ रहते हैं, मीणा कहाँ रहते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखो अब कमायचा, अगला वाद्ययंत्र लिखो कमायचा, कमायचा, कमायचा।
लिख दिया। इसमें लिखो मंगनियार, मैं लिख देता हूं मंगनियार। मंगनियार जाति के लोग, मंगनियार जाति के लोग, मंगनियार जाति के लोग कमाईचा बजाते हैं। मंगनियार जाति के लोग कमाईचा बजाते हैं। मंगनियार जाति के लोग कमाईचा बजाते हैं। लिख दिया। देखो कमाईचा के अंदर प्रमुख कलाकार कौन है, मतलब बजाने वाला प्रमुख कलाकार कौन है, ठीक है। तो इसमें लिखो प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार जो कमाईचा को बजाता है ना, ठीक है। इसमें देखो कमल साकर खां, कौन है, कमल साकर खां, ठीक है, कमल साकर खां, ठीक है। आपके प्रश्न आएगा ऐसे, कमल साकर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो कमाईचा। जहूर का मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो पपंग, ठीक है, समझ गए। टेस्ट वैसे डेली है उसे भी, है ना। अब लिखो अगला वाद्य यंत्र रबाब, रबाब, मैंने लिखा था ना आपको ट्रिक के अंदर, रबाब, रबाब, ठीक है, रबाब, ठीक है, रबाब। इसके अंदर के लिख दो कि ये मेव क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है, मेव क्षेत्र में, ठीक है, मेव। और मेव क्षेत्र आ जाए तो मेव जाति कहाँ रहती है, अलवर में, मैंने बताया ना आपको, ठीक है। तो रबाब वाद्य यंत्र कौन बजाता है, मेव जाति के लोग, ठीक है ना। मेव क्षेत्र में प्रसिद्ध है, की है ना, मेव क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मेव क्षेत्र में प्रसिद्ध, लिख दिया। लिख दिया। ये तो थे इंपोर्टेंट, ठीक है। अब थोड़े बहुत छोटे बहुत देख लेते हैं, है ना। अन्य तत्व वाद्य यंत्र, ठीक है, अन्य तत्व वाद्य यंत्र, है ना। एक तो है चिकारा, क्या है, चिकारा, है ना। एक तंदूरा, ठीक है, देखो ये चिकारा, तंदूरा, सुरिंदा, 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 चौतारा, चौतारा, वीणा, निशान, ठीक है, दुकाको, दुकाको, गुजरी, अपंग, अपंग, गोरजा, और कम्मच, ये अन्य तत्वाद्य यंत्र है। सुशील वाद्य यंत्र, ठीक है, सुशील वाद्य यंत्र, है ना। मैंने आपको ऊपर लिखाया कि सुशील वाद्य यंत्र फूंक के माध्यम से बजाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लिखने की, है ना, कोई जरूरत नहीं है, वहां पहले लिख दिया ना, ठीक है। देखो सुशील वाद्य यंत्र की ट्रिक पढ़ेंगे हम फिर से, ठीक है। उसकी भी ट्रिक देखी थी, इसकी भी ट्रिक देखेंगे, है ना, ट्रिक, ठीक है ना। ट्रिक क्या है इसकी,
मोर की नड़ मसकने। मसकने, मोर की नड़ मसकने से, मोर की नड़ मसकने से शहनाई, शहनाई और शहनाई और शहनाई और अलगोजा की पुंगी बजती है। अलगोजा की पुंगी बजती है ना, बजती है। ठीक है, ये ट्रिक लिख लो ऐसे कैसे ही, ठीक है। तुम लाइन मत छोड़ना, ठीक है, ऐसे कैसे लिख दो इसको। मोर की नड़ मसकने से सतारा, शहनाई और अलगोजे की पुंगी बजती है। ठीक है, लिख दो। देखो वहां पे क्या रहा है, मोर, पहले क्या रहा है, मोर। ठीक है, तो मोर मतलब क्या हो गया, मोरचंग। क्या हो गया, मोरचंग। क्या हो गया, मोरचंग। ठीक है, मोर की नड़, नड़, नड़ मतलब क्या है, नड़ वाद्य यंत्र है ना, नड़। ठीक है, नड़ मतलब नड़ी है। ठीक है, फिर क्या है, मसकने। ठीक है, मसकने, मसकने का मतलब क्या है, मसक। क्या है, मसक। ठीक है, मसक वाद्य यंत्र। ठीक है, मसकने से मतलब क्या है, मसकने से शहनाई, मसकने से सतारा शहनाई है ना। से मतलब क्या है, सतारा। क्या है, मसकने से ठीक है, से मतलब, और शहनाई, शहनाई मतलब शहनाई हो गया। ठीक है, शहनाई मतलब शहनाई। ठीक है, और अलगोजा, अलगोजा मतलब अलगोजा वाद्य यंत्र। अलगोजा मतलब अलगोजा हो गया। ठीक है, अलगोजा। ठीक है, अलगोजा की पुंगी बजती है। ठीक है, पुंगी मतलब पुंगी। ठीक है, बजती मतलब क्या हो गया, बांसुरी। क्या हो गया, बांसुरी। ठीक है, बांसुरी। उतार लो इसको फटाफट। वो ट्रिक का पूरा विश्लेषण है। ठीक है, मोर की नड़ मसकने से शहनाई अलगोजे की पुंगी बजती है। ठीक है, लिख लो फटाफट। लिख दिया। पहला वाद्य यंत्र लिखो, इसके अंदर मोरचंग लिखो, मोरचंग, मोरचंग, मोरचंग।
लिख दिया। देखो मोरचंग जो वाद्य यंत्र है ना, वो सुशील वाद्य यंत्र में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, ठीक है। इतना सा वाद्य यंत्र होता है मोरचंग, ठीक है। इसको यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे ऐसे बजाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो लिखो सुशील वाद्य यंत्र में सबसे छोटा वाद्य यंत्र, लिखो मोरचंग के अंदर लिखो सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग है। सुशील वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग है। सुशील वाद्य यंत्र में सबसे छोटा वाद्य यंत्र मोरचंग है। मोरचंग है। नीचे लिख दो उसको उपनाम। उपनाम मतलब इसको जूफ हार्प भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूफ हार्प, ठीक है। जूफ हार्प लिख दो फटाफट, जूफ हार्प। लिख दिया। अगला वाद्य यंत्र लिखो अलगोजा। अलगोजा, लिख दिया। इसमें लिखो अलगोजे के अंदर, देखो अलगोजा क्या है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। जैसे कि पूछते हैं राजस्थान का राज्य पशु क्या है, राज्य पक्षी क्या है, ठीक है। ऐसे किसी राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा, ठीक है। तो इसमें लिखो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र या लोक वाद्य यंत्र अलगोजा है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र या लोक वाद्य यंत्र अलगोजा है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र या लोक वाद्य यंत्र अलगोजा है। लिख दिया। नीचे लिखो अलगोजे के प्रसिद्ध कलाकार, अलगोजे के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी है। आपको पूछेंगे रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। अलगोजे के प्रसिद्ध कलाकार, अलगोजे के प्रसिद्ध कलाकार रामनाथ चौधरी हैं। रामनाथ चौधरी हैं। लिख दिया। लिख दिया। देखो अलगोजा हाड़ौती व अलवर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। अलगोजा हाड़ौती व अलवर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। हाड़ौती व अलवर का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है, ठीक है। लिख दिया। अब आगे लिखो अगला वाद्य यंत्र नड़। नड़, लिख दिया। नड़ देखो नड़ के प्रसिद्ध कलाकार, नड़ के प्रसिद्ध कलाकार कन्ना भील हैं। कन्ना भील हैं। नड़ के प्रसिद्ध कलाकार कन्ना भील हैं। नड़ के प्रसिद्ध कलाकार कन्ना भील हैं। लिख दिया। नीचे लिखो चरवाहों व ऊँटों के रेवड़ वाले, ऊँटों के रेवड़ वाले, ऊँटों के रेवड़ वाले, ऊँटों के रेवड़ वाले जिसका उपयोग करते हैं। ऊँटों के रेवड़ वाले इसका उपयोग करते हैं। लिख दिया।
लिख दिया। अगला वाद्य यंत्र लिखो, पुंगी या बीन, है ना, पुंगी या बीन, पुंगी या बीन। पुंगी या बीन। इसमें लिखो, कालबेलिया जाति के लोग सांप पकड़ते समय, कालबेलिया जाति के लोग सांप पकड़ते समय इसका उपयोग करते हैं। कालबेलिया जाति के लोग, कालबेलिया जाति के लोग सांप पकड़ते समय इसका उपयोग करते हैं। लिख दिया। अगला वाद्य यंत्र लिखो, शहनाई। शहनाई तो इसमें लिखा था ना, शहनाई, शहनाई लिख दिया। ठीक है, शहनाई और सुरनाई दोनों लिख दो ना, शहनाई व सुरनाई, ठीक है, दोनों एक जैसी हैं खैर, ठीक है, शहनाई व सुरनाई लिख दिया। देखो इसका प्रयोग कहाँ होता है, मांगलिक अवसर पर। देखा होगा बाहर शहनाई बजाते हैं, ठीक है, तो शॉर्टकट में लिख देना प्रयोग, प्रयोग लिख दो मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर, मांगलिक अवसर पर, अवसर पर, है ना, शॉर्ट में लिख देना प्रयोग, नीचे लिख देना मांगलिक अवसर पर, ठीक है। निर्माण किससे होता है इसका, शीशम की लकड़ी से, शीशम की लकड़ी से इसका निर्माण होता है, ठीक है, शीशम की लकड़ी से इसका निर्माण होता है, ठीक है। शहनाई में प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो पेपे खां। कौन है, पेपे खां प्रसिद्ध कलाकार, है ना, कलाकार। कौन है इसके अंदर, पेपे खां, पेपे खां, ठीक है ना। लिख दिया। लिख दिया। शहनाई को काट देना, सुरने रहने देना पे, है ना, शहनाई को काट देना, ठीक है। अब आगे लिखो, अगला वाद्य यंत्र शहनाई लिखो, शहनाई, अगला लिखो शहनाई। देखो शहनाई, इसमें लिखो, सुशीर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है ना, सुशीर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। प्रयोग वही मांगलिक अवसर पर, लिख दो प्रयोग, शॉर्ट में लिख देना प्रयोग मांगलिक अवसर पर, ठीक है, मांगलिक अवसर पर। लिख दिया। ऐसे लिखो, आकार चिल्लम के समान, आकार चिल्लम के समान, ठीक है, लिखो चिल्लम के समान, है ना, आकार चिल्लम के समान लिख दिया। देखो प्रसिद्ध कलाकार चांद मोहम्मद खां, चांद मोहम्मद खां, प्रसिद्ध कलाकार चांद मोहम्मद खां, प्रसिद्ध कलाकार चांद मोहम्मद खां।
चांद मोहम्मद खां। लिख दिया। आगे अगला वाद्य यंत्र लिखो भूंगड़। भूंगड़, ये भूंगड़, भूंगड़। भूंगड़, लिख दिया। इसमें लिखो भूंगड़ के अंदर भवे जति भूंगड़ का प्रयोग करती है। भवे जति भूंगड़ का प्रयोग करती है। भवे जति भूंगड़ का प्रयोग करती है। ठीक है। उपनाम क्या है भूंगड़ का? रणबेरी। क्या नाम है? रणबेरी। और भूंगड़ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? युद्धों में। क्या क्या किया जाता है इसका उपयोग? युद्धों में। ठीक है, ठीक है, लिख दो प्रयोग युद्धों में। उपनाम रणबेरी। ठीक है। भूंगड़ वो ऐसे कहते हैं, भूंगड़ युद्ध शुरू होते हैं तो। ठीक है, ध्यान रखना। लिख दिया। अगला वाद्य यंत्र लिखो बांकिया। बांकिया, बांकिया। देखो इसका निर्माण होता है, निर्माण किससे होता है इसका? पीतल व स्टील से। किससे किससे निर्माण होता है इसका? पीतल व स्टील से। बांकिया का। ठीक है। लिखो बांकिया। निर्माण किससे होता है? पीतल व स्टील से। ठीक है, शॉर्ट में लिखो सब। निर्माण पीतल व स्टील से। निर्माण पीतल व स्टील से। लिख दिया। सरगड़े जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। सरगड़े जाति का लोग इसका प्रयोग करते हैं। सरगड़े जाति के लोग इसका उपयोग करते हैं। बांकिया देखा? बांकियो देखियो, देखियो। बांकियो फुफड़न में जाओ भाई यूं उम पानी नाग नागन। बांकिया चौड़ा हो पर यूं बजाओ यूं यूं कर। चौड़ा हो पानी नागन बजाओ यूं यूं करवाने है। देखियो बताओ फोटो बनो ने। आगे लिखो बिगुल। बिगुल। अगले वाद्य यंत्र लिखो बिगुल। बिगुल, बिगुल। लिख दिया। इसमें लिखो युद्ध में जाते समय बजाते हैं। युद्ध में जाते समय बजाते हैं बिगुल। ठीक है, युद्ध में जाते समय बजाते हैं। युद्ध में जाते समय बजाते हैं। लिख दिया। आगे लिखो मशक। हाँ, अगला वाद्य यंत्र मशक।
इसका आकार किससे होता है? थैलीनुमा। कौन सा होता है? थैलीनुमा। ठीक है, मशक का आकार। निर्माण किससे होता है? बकरे के चमड़े से। निर्माण होता है बकरे के चमड़े से। ठीक है, देखो निर्माण किससे होता है इसका? बकरे के चमड़े से। किससे निर्माण होता है इसका? बकरे के चमड़े से। किससे निर्माण होता है? बकरे के चमड़े से। ठीक है, बकरे के चमड़े से इसका निर्माण होता है। ठीक है, और प्रसिद्ध कहां पर है ये? पूर्वी राजस्थान में। कहां पे प्रसिद्ध है ये? पूर्वी राजस्थान में। ठीक है, देखो ध्यान रखना, ये बनता जरूर चमड़े से है, लेकिन बजाय किसे जाता है? फूंक देकर। किसे बजाया जाता है? फूंक देकर। ऐसा नहीं कि चमड़ा आ जाए तो अपन अवनत कर दे, क्योंकि हमने लिखा था ना अवनत वाद्य यंत्र जो चमड़े से बना होता है। ठीक है, तो चमड़े से बना जरूर होता है, पर लेकिन बजाते किससे? फूंक से। इसलिए मशक वाद्य यंत्र कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र। कौन सा है? सुशिर वाद्य यंत्र, है ना। ठीक है, अगला लिखो। तो ये तो थे हमने इंपोर्टेंट सुशिर वाद्य यंत्र। अब लिखो अन्य सुशिर वाद्य यंत्र। अन्य सुशिर वाद्य यंत्र। अन्य सुशिर वाद्य यंत्र, इसमें लिख लो, मैं बोलूं जो लिख लेना। लिखो इसके अंदर अन्य वाद्य यंत्र में, अन्य सुशिर वाद्य यंत्र में लिखो मुरला मुरली। मुरला मुरली। मुरला मुरली। मुरला मुरली। मुरला मुरली। तुरही। तू रही। तू रही। टोटो। तुरही टोटो। लिख दिया? टोटो। बरगू। 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 बांसुरी सतारा। बांसुरी सतारा। बांसुरी भी तो फूंक देके बजाते हैं। बांसुरी सतारा। सतारा। अभी जो बीसीसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया था सतारा वाला। ठीक है, उसमें आया था निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो इसमें सतारा था उसके अंदर ऑप्शन में। प्रथम पारी में प्रश्न आया था। ठीक है, तत्व वाद्य यंत्र नहीं है, तो सतारा कौन सा हो गया? सुशिर। ठीक है, ध्यान रखना। तेरे सही था। ठीक है, सतारा लिख दिया। सिंगा लिखो। सिंगा। 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 कर्णा। नागफणी। कर्णा। नागफणी। कर्णा। नागफणी। नागफणी लिख दिया। तो ये थे हमारे सुशिर वाद्य। कौन थे? सुशिर वाद्य जो कि हम फूंक देकर बजाते हैं। गन वाद्य कौन सा पढ़ेंगे? गन। ठीक है, देखो गन वाद्य यंत्र मैंने आपको बताया था कि धातु से धातु टकराएगी। ठीक है, धातु से मजीरा हो गया, मजीरे से मजीरा टकरा, लोहे से लोहा, पत्तल से पीतल, स्टील से स्टील। ये गन वाद्य यंत्र क्या है? गन वाद्य यंत्र जो टकरा के बजेंगे। ठीक है, वो कौन से वाद्य यंत्र है? गन वाद्य यंत्र। ठीक है, तो लिखो गन वाद्य यंत्र। गन वाद्य यंत्र। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? थाली, मांझ, जंडू, जंडू, खड़ा, घूम रहा है। ठीक है, गन वाद्य यंत्र ट्रिक क्या है? थाली, मांझ, जंडू, खड़ा, घूम रहा है। ठीक है, लिख दो ट्रिक फटाफट।
तालीमान झंडू खड़ा घूम रहा है। लिख दिया, थाली माँ झंडू खड़ा घूम रहा है। ठीक है, देखो थाली मतलब थाली वाद्य यंत्र। थाली अपने कैसे बजाते हैं, टन 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 बजाओ, स्टील से स्टील बज रही है। ठीक है, तो थाली। एक है मंजीरा, मंजीरा। ठीक है, मंजीरा वाद्य यंत्र। ठीक है, एक झांझ वाद्य यंत्र, एक खड़ताल वाद्य यंत्र, एक घुंघरू वाद्य यंत्र। ये सब घन वाद्य यंत्र है, फटाफट लिखो। लिख दिया। देखो पहला टॉपिक झांझ झांझ वाद्य यंत्र है ना। देखो झांझ, झांझ की और हम डिटेल पढ़ेंगे। झांझ, ठीक है। लिख दिया। देखो इसमें कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी, कच्ची में लिख देता हूं, देख लो। कच्ची, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लिख दिया। आगे लिखो खड़ताल, अगला वाद्य यंत्र। खड़ताल, इसमें लिखो यह केर, शीशम, बबूल की लकड़ी से बनाया जाता है। केर, शीशम व बबूल की लकड़ी से बनाया जाता है। लिख दिया। लिख दिया। देखो खड़ताल किससे बनाया जाता है, केर, शीशम और बबूल की लकड़ी से बनाया जाता है। और खड़ताल के जादूगर कौन है, सिद्दीक खां मांगनियार। कौन है, सिद्दीक खां मांगनियार। नीचे लिख देना खड़ताल के जादूगर सिद्दीक खां मांगनियार। खड़ताल के जादूगर सिद्दीक खां मांगनियार। लिख दिया। आगे लिखो मंजीरा, मंजीरा। लिख दिया मंजीरा। देखो मंजीरा जो वाद्य यंत्र ना 13 तली नृत्य करते हैं। ठीक है, 13 तली नृत्य रामदेव जी की आराधना में। ठीक है, कमर जाति के लोग, कमर मतलब रेगर जाति के लोग, ठीक है, वो मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखो 13 ताली नृत्य करते समय, 13 ताली नृत्य करते समय कमर जाति के लोग मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तेरह ताली नृत्य करते समय कमर जाति के लोग मंजीरा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। लिख दिया।
आगे लिखो अन्य घन वाद्य यंत्र, अन्य घन वाद्य यंत्र। अन्य घन वाद्य यंत्र, एक तो एक करताल, टिकोरा, टिकोरा, टिकोरा जिसे घंटा भी बोलते हैं, ठीक है। लेजिम, लेजिम, ठीक है। श्रीमंडल, श्रीमंडल, रमजोड़, 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 झालर, चिमटा, झालर, चिमटा, चिमटा, गुरालियो, 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 बरनी, बरनी, जलनी, चिमटा, चिमटा बजाते नहीं है क्या, ऐसे ऐसे करके बजाते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो साधु संत होते हैं ना, साधु संत, वो ऐसा ऐसा कर कर नाचे, ठीक है, ध्यान रखो। तो ये थे अपने घन वाद्य यंत्र, क्या थे, घन वाद्य यंत्र। देखो अब देखेंगे अवनद वाद्य यंत्र, कौन सा देखेंगे, अवनद वाद्य यंत्र, ठीक है। अवनद वाद्य यंत्र है ना। देखो अवनद वाद्य यंत्र मैंने बताया था आपको किससे बनता है, चमड़े से, ठीक है ना। अवनद चमड़े वाले आएंगे सब, ठीक है। इसकी ट्रिक लिखो, मामा, डोना, डोना, चक, मामा डोना चक, ठीक है, मामा डोना चक। देखो माँ मतलब क्या है, मृदंग, क्या है, मृदंग, ठीक है। एक तो माँ मतलब क्या है, मांदड़, क्या है, मांदड़। डो मतलब ढोलक, ढोलक। ना मतलब नगाड़ा, ठीक है। च मतलब चंग, और ख मतलब खंजरी, ठीक है। देखिए ट्रिक लिखो, अवनद वदन ट्रिक है, मामा डोना चक। माँ मतलब मृदंग, माँ मतलब मांदड़, डो मतलब ढोलक, ना मतलब नगाड़ा, च मतलब चंग, और ख मतलब खंजरी। ये अवनद वाद्य यंत्र की क्या है, ट्रिक है। ठीक दिया। पहला वाद्य यंत्र लिखो मृदंग, क्या है, मृदंग, ठीक है ना, मृदंग, है ना। देखो मृदंग को क्या बोलते हैं, पखावज, क्या बोलते हैं, पखावज भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है ना, पखावज, पखावज, है ना। लिख दिया। मृदंग को क्या बोलते हैं, पखावज भी बोलते हैं, है ना। इसका प्रयोग क्या होता है, मंदिरों में, क्या होता है प्रयोग, मंदिरों में, ठीक है, मंदिरों में, है ना, प्रयोग मंदिरों में होता है इसका। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके अंदर, प्रसिद्ध कलाकार,
पंडित पुरुषोत्तम दास, तम दास, ठीक है। और अन्य कलाकार में कौन है? भवानी शंकर, भवानी शंकर, ठीक है, भवानी शंकर, है ना, है ना। ठीक दिया। देखो, मृदंग एक वाद्य यंत्र है, इसको पखावजी बोलते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग मंदिरों में होता है, ठीक है। इसमें प्रसिद्ध कलाकार कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास, ठीक है। तो आप इसको किसे याद करोगे? पीपी। किसे याद करोगे? पीपी। पी मतलब पंडित और पी मतलब पखावज, ठीक है। इसे याद रखना, ठीक है, बाकी भूल जाओगे आप, है ना। आगे लिखो चंग, अगला वाद्य यंत्र लिखो चंग। चंग एक नृत्य भी होता है जो कि शेखावटी में प्रसिद्ध है, ठीक है। और शेखावटी नृत्य करते हैं ना, चंग वाला नृत्य, तभी चंग वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिख दिया चंग वाद्य यंत्र? लिख दिया? इसमें लिखो शेखावटी में चंग नृत्य करते समय चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। शेखावटी में चंग नृत्य, शेखावटी में चंग नृत्य करते समय, शेखावटी में चंग नृत्य करते समय, शेखावटी में चंग नृत्य करते समय चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लिख लिया? देखो, अब जैसे कि अपन चित्तौड़, उदयपुर, इनको क्या बोलते हैं? मेवाड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं? मेवाड़ क्षेत्र। अब शेखावटी किसे बोलते हैं? देखो, शेखावटी बोलते हैं सीकर, चुरू, झुंझुनू को। किसे बोलते हैं? सीकर, चुरू, झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू। इनको क्या बोलते हैं? शेखावटी। क्या बोलते हैं? शेखावटी प्रदेश। क्या बोलते हैं? शेखावटी प्रदेश। तभी भी बोलते हैं कि हाड़ौती। हाड़ौती में कौन कौन आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। मेवाड़ के अंदर क्या आते हैं? चित्तौड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, ठीक है, सलूम्बर, है ना। ये सब किस में आते हैं? मेवाड़ के अंदर, ठीक है। तो शेखावटी में क्या आते हैं? सीकर, चुरू, झुंझुनू, है ना। यानी कि सीकर, चुरू, झुंझुनू में चंग नृत्य करते समय चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है शेखावटी के अंदर। समझ गए? ठीक है। अगला लिखो नगाड़ा। नगाड़ा वाद्य यंत्र, नगाड़ा, प्रसिद्ध कहां पर है? तो मेवात क्षेत्र में, है ना। मेवात क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है ना, ध्यान रखना, है ना। और मेवात प्रदेश किसे कहते हैं? सूरज बता। मेवात प्रदेश, हाँ, अलवर भरतपुर को, है ना, मेवात प्रदेश बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। प्रसिद्ध कलाकार कौन है इसके अंदर? कलाकार नगाड़े के अंदर रामकिशन सोलंकी। कौन है? रामकिशन सोलंकी, प्रसिद्ध कलाकार, राम किशन सोलंकी, प्रसिद्ध कलाकार है, ठीक है। किससे बनता है ये नगाड़ा? बनता है भैंस के चमड़े से। किससे बनता है ये? भैंस के चमड़े से बनता है, ठीक है, भैंस के चमड़े से बनता है ना, ठीक है। प्रयोग कहाँ का होता है? तो नौटंकी, ख्याल में इनका प्रयोग होता है। नौटंकी में प्रयोग होता है इसका, ख्याल कहते हैं जिस वक्त प्रयोग होता है इसका, ठीक है। रामलीला में भी होता है, रामलीला,
ठीक है। प्रसिद्ध मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये नगाड़ा, प्रसिद्ध कलाकार रामकिशन सोलंकी है, भैंस की चमड़ी से बनता है, ठीक है। नौटंकी, ख्याल और रामलीला के अंदर नगाड़े वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जो कि भैंस से बनता है, ठीक है, भैंस की चमड़े से। लिख दिया। देखो अवनद वाद्य यंत्र में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है ना, सबसे बड़ा वाद्य, अवनद वाद्य यंत्र में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है ना, लिख दो। अवनद वाद्य यंत्र में, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, अवनद, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है नगाड़ा। लिख दिया। आगे लिखो तासा, तासा, लिख दिया तासा। लिख दिया तासा। इसमें लिखो मोहर्रम पर ताजिया निकालते समय तासे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मोहर्रम पर ताजिया निकालते समय तासे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मोहर्रम पर ताजिए निकालते समय, ताजिए निकालते समय तासे वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लिख दिया। लिख दिया। आगे लिखो अन्य अवनद वाद्य यंत्र, अन्य अवनद वाद्य यंत्र। इसमें एक लिखो बम, ठीक है, टामक, ठीक है, दमामा, ठीक है, डेरू, ठीक है। देखो डेरू का प्रयोग कौन करते हैं? गोगा जी के भक्त। कौन करते हैं? गोगा जी के भक्त, है ना। तो क्वेश्चन में डेरू लिखिए, जब उस क्वेश्चन में लिख देना गोगा जी के भक्त प्रयोग करते हैं, ना, गोगा जी के भक्त प्रयोग करते हैं किसे? डेरू वाद्य यंत्र को, ठीक है। फिर है डमरू, ढोलक, ढोलक, डमरू, ढोलक, मांदड़, मांदड़, ठीक है। ठीक है। खंजरी, खंजरी, कमर, डोसा, लिख दिया। लिख दिया। आगे टॉपिक ना करो इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे लिखो इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लिखो, ऐसे लिखना, मैं लिखूं जैसे, ठीक है। कमायचा के जादूगर कौन है? मैंने बताया था आपको, पता सूरज कौन है? कमल साकर खां, है ना, कमल साकर खां, खां, ठीक है। कमायचा के जादूगर कौन है? कमल साकर खां। लिख दिया।
आगे लिखो खड़ताल के जादूगर। खड़ताल के जादूगर। खड़ताल के जादूगर कौन है? सिद्दीक खां मांगनियार। कौन है? सिद्दीक खां मांगनियार, खड़ताल के जादूगर। ठीक है, देखो खड़ताल के जादूगर सिद्दीक खां मांगनियार। खड़ताल के जादूगर कौन है? सिद्दीक खां मांगनियार। सिद्दीक खां मांगनियार लिख दिया, सिद्दीक खां मांगनियार। आगे लिखो बपंग के जादूगर जहूर का मेवाती। नकल जैसे मत लिख देना, टॉपिक ना 1 2 3 4 जैसे है ना, समझे? बपंग का जादूगर कौन है? जहूर का मेवाती। मैंने उस वक्त बताया था बपंग अलवर की तरफ प्रसिद्ध है, मेवाती मतलब मेवात प्रदेश। ठीक है, बपंग का जादूगर जहूर का मेवाती लिख दिया। आगे लिखो सुरनई वादक पेपे खां। सुरनई वादक चौथा पांचवा तुम्हारा जो भी चल रहा हो, जो सुरनई वादक कौन है? पेपे खां। पेपे खां, पे खां, पै का एक ही मात्रा, पेपे खां लिख दिया। पेपे खां लिख दिया। आगे लिखो पखावज वादक। पखावज वादक मैंने पीछे लिखाया था, मृदंग, मृदंग के नाम है ना, पखावज वादक। मैंने बोला था पीपी, बोला था ना पीपी। पखावज वादक कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास। ठीक दिया। आगे लिखो नगाड़े का जादूगर। नगाड़े का जादूगर कौन है? रामकिशन सोलंकी। कौन है? रामकिशन सोलंकी। नगाड़े का जादूगर कौन है? रामकिशन सोलंकी। अलगोजा के जादूगर कौन है? रामनाथ चौधरी। अलगोजा क्या? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है ना, हाँ, राज्य वाद्य यंत्र लोक वाद्य यंत्र एक ही बात है। ठीक है, अलगोजा के जादूगर कौन है? रामनाथ चौधरी। ठीक है, शहनाई वादक चांद मोहम्मद खां। कौन है? चांद मोहम्मद खां, मैंने बताया था आपको। लिख दिया। अगला लिखो विश्व वीणा। विश्व वीणा। विश्व वीणा कोष्टक में मोहन वीणा। विश्व वीणा कोष्टक में मोहन वीणा। विश्व वीणा कोष्टक में मोहन वीणा के जनक। के जनक। के जनक विश्व मोहन भट्ट। कौन है? विश्व मोहन भट्ट। विश्व मोहन भट्ट। तो ये थे हमारे वाद्य यंत्र, अवनद, सुशीर और गण वाद्य यंत्र। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।